प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 11 का पद्य भाग का पहला अध्याय कबीरदास जी शुरू करने जा रहे हैं, जिसका हम आज पहला पद पढ़ेंगे। तो कबीरदास जी आप जानते हैं जो भक्ति काल के बहुत बड़े संत हुए थे और इन्होंने अपने अनुभव से साधु संतों के साथ बैठकर या अपनी आँखों से प्रत्यक्ष जो समाज में देखा उसी का वर्णन उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से या साखियों के माध्यम से किया था। तो आप जानते हैं कबीर अनपढ़ थे और उनका एक ही ग्रंथ मिलता है बीजक, और उस बीजक ग्रंथ को भी कबीरदास जी के जो शिष्य थे उन्होंने लिपिबद्ध करवाया था। अर्थात कबीरदास जी ने जो भी शिक्षाएं दी, जो भी दोहे कहे, जो भी शब्द कहे, उन सबको एक बीजक ग्रंथ में क्या है लिपिबद्ध करवाने का श्रेय उनके शिष्यों को जाता है। तो उसी में से आज हम पहला पद कबीरदास जी का पढ़ेंगे। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को, दो जग जिन नाहिन पहचाना। तो कबीरदास जी बता रहे हैं कि ईश्वर को जो अलग अलग समझते हैं तो उनके बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे इंसान हैं। हम तो एक एक करी जाना, कबीरदास जी कह रहे हैं हम तो ईश्वर को एक ही समझकर चलते हैं। अर्थात ईश्वर एक ही है और वही सर्वव्यापी है। दो ही कहे, जो ईश्वर को दो कहते हैं यानी ईश्वर को अलग अलग मानते हैं, जो ये कहते हैं कि सबका ईश्वर अलग अलग है, तिन्ही को दो जग, तिन्ही को दो जग, उन्हों को तो क्या है नरक में ही जाना होगा। दो जग का अर्थ होता है नरक। अर्थात जो ईश्वर को दो मानकर चलते हैं वो व्यक्ति नरक के भागी बनते हैं। जिन नाहिन पहचाना, जो ईश्वर को पहचानते ही नहीं है। तो समझ आई होगी ये पंक्ति कि जो ईश्वर को पहचानते नहीं है और ईश्वर में भेदभाव करते हैं, ईश्वर को दो मानकर चलते हैं, अलग अलग मानकर चलते हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं वो व्यक्ति नरक के भागी होते हैं, उनको नरक प्राप्त होता है। अब कबीरदास जी उदाहरण देकर बता रहे हैं कि ईश्वर एक कैसे है। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। कबीरदास जी कह रहे हैं वायु एक है यानी हवा एक है, एक ही पानी, पानी भी एक ही है, एक ज्योति समाना, सबके अंदर यानी हर मनुष्य के अंदर या प्रकृति में जो भी दिखाई दे रहा है सबके अंदर उसी की ज्योति अर्थात उसी ईश्वर का अंश समाया हुआ है। तो फिर सब अलग अलग कैसे हो सकते हैं। एक एक खाक गढ़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना। एक एक खाक, एक ही मिट्टी से गढ़े सब भांडे, सभी बर्तनों का निर्माण करता है कौन, कोहरा। कोहरा का अर्थ होता है कुम्हार, साना मीन्स इकट्ठी करके, यानी मिट्टी को इकट्ठी करके उस एक ही मिट्टी से सारे बर्तनों का निर्माण कुम्हार करता है। तो यानी ईश्वर की उपमा कुम्हार से दे दी गई है। यानी जैसे कुम्हार एक ही मिट्टी को इकट्ठा करके तरह तरह के बर्तनों का निर्माण कर देता है, ऐसे ही ईश्वर भी जो है पंच रूपी तत्वों की जो मिट्टी है उनको एकत्रित करके तरह तरह के जीवों का निर्माण करता है। लेकिन उन सब को बनाने वाला ईश्वर क्या है, एक ही है। जैसे कुम्हार एक ही है, सब बर्तनों को बनाने वाला एक ही मिट्टी से, ऐसे ही एक ही पांच तत्वों से सब जीवों का निर्माण एक ही ईश्वर ने किया है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। बाढ़ी का होता है बढ़ई। एक और उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट देता है यानी लकड़ी को कई हिस्सों में बांट देता है बढ़ई, अग्नि न काटे कोई। लेकिन जितने भी लकड़ी के टुकड़े कर लो, सब लकड़ियों को अलग अलग जलाकर देखो, क्या आपको उसमें से कटी हुई अग्नि दिखाई देगी? अग्नि अपनी पूरी अवस्था में आपको दिखाई देगी। यानी कहने का आशय है
बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसके अंदर उपस्थित अग्नि को नहीं काट सकता। उसी प्रकार ईश्वर ने चाहे मनुष्य जितने भी अलग अलग प्रकार के बना दिए हों, लेकिन सबके अंदर एक ही तत्व, एक ही अंश मौजूद है, उसी ईश्वर का। उस अंश को कोई बांट नहीं सकता, काट नहीं सकता, अलग नहीं कर सकता। सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। तो कबीर दास जी ईश्वर को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हर घट के अंदर तू ही समाया हुआ है, तू ही व्याप्त है। धरे स्वरूपे सोई, और वैसा ही रूप धारण कर रखा है। यानी अभी ऊपर आपको बताया था कि प्रकृति में जो भी तत्व दिखाई देता है या जो भी जीव दिखाई देता है, सबके अंदर ईश्वरीय तत्व विद्यमान है। और जिसके अंदर ईश्वरीय तत्व विद्यमान है, ईश्वर ने उसी का रूप धारण कर रखा है। यानी पशु के अंदर है तो पशु रूप में, इंसान के अंदर इंसान रूप में, पेड़ पौधे तो पेड़ पौधों के रूप में। तो कहने का आशय यही है कि हे ईश्वर, तू घट घट के अंदर क्या है, विराजित है, और वैसा ही रूप तूने धारण कर रखा है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। लुभाना मीन्स लालच में आ जाना, लालच करना। गरबाना करता था घमंड करना। नर यानी मनुष्य, काहे, क्यों। तो कबीर दास जी आज के मनुष्यों को बता रहा है कि वो ईश्वर को क्यों नहीं पहचान पाते। तो कबीर दास जी कह रहे हैं, धन दौलत यानी माया, रुपया, संपत्ति जो होती है, उसको देखकर संसार के लोग जो है लालच में आ जाते हैं, और फिर मनुष्य व्यर्थ में ही उस दौलत पर घमंड करने लग जाता है। आया समझ में कि जो मनुष्य है माया का लालच करता है, और माया के लालच में आकर फिर वो बहुत ज़्यादा घमंड करने लग जाता है, अपने आप पर गर्व करने लग जाता, वो ईश्वर को भी नहीं कुछ समझता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। तो ऊपर तो कबीर दास जी ने सांसारिक मनुष्यों के बारे में बताया है, जो माया मोह लोभ लालच में फंसे हुए हैं और उसी में फंसकर ईश्वर को भूले बैठे और घमंड करते हैं। लेकिन नीचे कबीर अपने बारे में समझा रहे हैं कि निर्भय भया, निर्भय बिना भय के, निर इसमें क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है। कबीर दास जी कह रहे हैं भयामिश हो गया है। कबीर दास जी अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं तो अब निडर हो गया हूँ, भय रहित हो गया हूँ, मुझे अब किसी से डर नहीं लगता। कछु नहीं व्यापे, और मुझे अब कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्यों, कहे कबीर दीवाना। यहाँ ईश्वर आया नहीं, लेकिन बात कबीर दास जी उसी ईश्वर के बारे में कर रहे हैं। कबीर दास जी कह रहे हैं मैं तो ईश्वर प्रेम में दीवाना हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ। दीवाना शब्द पागल के लिए आता है, लेकिन पागल भी दो तरह के होते हैं, और एक पागल तो वो होते हैं जो वास्तविक रूप से, मानसिक रूप से उसको कोई बीमारी हो जाती है, जब विशेष प्रकार का कोई झटका लग जाता है तो वो पागल होते हैं। लेकिन ये जो दीवाना है, ये जो पागल है, ये होता है किसी के प्रति विशेष रुचि हो जाना। यानी जैसे कबीर दास जी की ईश्वर के प्रति विशेष लगन, विशेष रुचि, विशेष आस्था है, उसको ईश्वर के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। तो कबीर दास जी ईश्वर प्रेम के दीवाने हो गए हैं, ईश्वर प्रेम में पागल हो गए हैं। तो दोनों पागलों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो कबीर दास जी कह रहे हैं कि अब उसको किसी प्रकार का कोई भी डर नहीं सताता है, क्योंकि वो ईश्वर प्रेम का दीवाना हो गया है, उसको ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। तो ये आपका पहला पद, इसको अच्छी तरह और एक बार देख लें। इससे आगे दूसरा पद आपको कल पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।